बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं एलसीएम एक्सरसाइज 6.3 चैप्टर 6 नाइन्थ क्लास मैथमेटिक्स। तो नाइन्थ क्लास मैथमेटिक्स में 6.1 और 6.2 दोनों रिलेटेड थे एचसीएफ से। एचसीएफ से क्या बनता था? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम दो तरीक़ों से फाइंड करते थे, एक बाय मीन्स ऑफ फैक्टराइजेशन और दूसरा बाय मीन्स ऑफ डिवीजन मेथड। इसी तरह हम एलसीएम करने जा रहे हैं। एलसीएम मीन्स लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब लीस्ट कॉमन मल्टीपल किसी भी पोलिनोमियल के लिए या किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के लिए हम फाइंड करने के लिए हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6.3 में। पहले 6 क्वेश्चंस यहाँ मैंने राइट साइड पे नोट कर लिए हैं, तो वन बाय वन हम क्वेश्चंस कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 एलसीएम फाइंड कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है? क्वेश्चन गिवन है x3 y स्केयर z स्केयर x स्केयर y क्यूब z स्केयर x स्केयर y स्केयर z क्यूब। तो जैसे HCF फाइंड करने के लिए जितने भी हमारे पास टर्म्स गिवन होते थे उनको हम स्प्लिट करके हर एक के फैक्टर्स अलग अलग से लिखते थे। इसी तरह जो कामा से सेपरेटेड है हर एक के लिए अलग से हम फैक्टर्स इनके फाइंड कर लेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंडिंग द फैक्टर्स ऑफ ईच ऑफ द टर्म। इसके लिए फैक्टर्स क्या होंगे? 3 x क्यूब है, इट मीन्स x इंटू एक्स इंटू एक्स। इसके बाद y स्केयर है तो y इंटू वाई, z स्क्वायर है तो z इंटू z। तो ये इसके आपने स्प्लिट करके स्मॉलेस्ट फॉर्म में लिखना है, दैट विल बी द फैक्टर्स ऑफ गिवन एक्सप्रेशन और पोलिनोमियल। इसी तरह सेकेंड टर्म के लिए देख लें, x स्केयर y क्यूब z स्केयर दिस इज इक्वल टू x स्केयर, x को 2 टाइम्स आपने लिखना है। इसके बाद y क्यूब आपने y 3 टाइम्स लिखना है, फिर z स्केयर z इंटू z। इसके बाद क्या है? द थर्ड टर्म, इसके लिए फैक्टर्स आपके क्या बनेंगे? स्प्लिटेड फॉर्म इसका x स्केयर x इंटू एक्स, y इंटू वाई और इसके बाद z इंटू z इंटू z। अब HCF फाइंड करने के लिए आपने क्या करना था? अगर 3 टर्म्स थे तो आप देखते थे तीनों में जो चीज़ कॉमन हो तो वो आपका HCF कहलाता था। जितनी चीज़ें कॉमन थी उनको आप निकाल के उनको एक दफ़ा लिख के आप मल्टीप्लाई कर लेते थे, दैट वाज योर HCF बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो LCM में इस स्टेप तक तो आपने सेम कर लिया जैसे HCF फाइंड करने के लिए करते थे। अब सबसे पहले आप देखते हैं 3 टर्म हैं, उनमें कॉमन मल्टीपल्स आप निकाल लें, जितनी चीज़ें कॉमन हैं। अब LCM में HCF में क्या है कि जितनी चीज़ें सब में कॉमन हैं, जैसे यहाँ x फिर y फिर y z एंड z। तो ये क्या हुआ? x स्केयर y स्केयर z स्केयर। तो ये आपका क्या था? HCF था। अब LCM इससे थोड़ा सा डिफरेंट होगा कि जो कॉमन मल्टीपल चीज़ें हैं वो आपने लिख देनी है और इसके अलावा जो नॉन कॉमन हैं वो भी आपने लिखनी है और फिर मल्टीप्लाई कर देना है। कॉमन फैक्टर्स आपने लिखने हैं, फिर अनकॉमन फैक्टर्स लिखने हैं, इन सब को मल्टीप्लाई कर देना है, दैट विल बी योर LCM। तो कॉमन फैक्टर्स क्या हैं? x इंटू एक्स इंटू वाई फिर z इंटू z। ये तो कॉमन फैक्टर्स थे। कॉमन फैक्टर्स आपके HCF कहलाते हैं और अनकॉमन फैक्टर्स एक ये है x और एक y एक z। इट मीन्स x y z, ये आपके अनकॉमन फैक्टर्स हैं। तो अब इन सब को आप मल्टीप्लाई कर लें, x क्यूब y 2 ये और एक ये y क्यूब और z 2 ये और एक ये z क्यूब। सो दिस इज योर LCM एंड आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 के लिए हमने HCF भी फाइंड कर लिया ये और LCM भी फाइंड कर लिया ये। तो LCM क्या है कि कॉमन फैक्टर्स और अनकॉमन फैक्टर्स सबको आपने एक साथ मल्टीप्लाई कर देना है, दैट विल बी योर LCM। अब करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2, दिस इज x स्केयर माइनस 16 x स्केयर माइनस 11x प्लस 28। तो 2 एक्सप्रेशंस हैं या 2 पोलिनोमियल्स हैं या 2 टर्म्स हैं आपको गिवन है, इन दोनों के लिए अलग अलग से आपने फैक्टर्स इनके फाइंड करने हैं। तो x स्केयर माइनस 16 इसके फैक्टर्स क्या होंगे?
इसके फैक्टर्स हम इस तरह लिख सकते हैं एक्स स्केयर माइनस 4 का स्केयर, तो ये क्या है ए स्केयर माइनस बी स्केयर, दिस इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 4। तो फैक्टर्स ऑफ एक्स स्केयर माइनस 16 दीज आर एक्स प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 4। अब फैक्टर्स ऑफ एक्स स्केयर माइनस 11x प्लस 28 ये आपने फाइंड करने हैं। तो मैं रफ वर्क में आपको ये करके देता हूँ, एक्स स्केयर माइनस 11x प्लस 28। तो यहाँ इसके आप फैक्टर्स बना लें कि आप उन्हें मल्टीप्लाई कर लें 28 बन जाए, और ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लें तो माइनस 11x बन जाए। तो अगर मैं माइनस 7 माइनस 4 ले लूँ, इनको आप मल्टीप्लाई कर लें तो ये प्लस 28 बन रहे हैं, और इन्हें आप ऐड कर लें तो ये क्या होगा माइनस 11। तो इसका मतलब ये है कि माइनस 7 माइनस 4 ये आपके फैक्टर्स हैं। तो एक्स स्केयर माइनस 7x माइनस 4x प्लस 28, यहाँ से आप कॉमन निकाल लें, x कॉमन है तो x माइनस 7, यहाँ से माइनस 4 कॉमन है तो x माइनस 7। तो x माइनस 7 दोबारा से कॉमन है, आपने इसे अगेन कॉमन ले लिया, यहाँ x बच रहा है और यहाँ माइनस 4 बच रहा है। तो क्या फैक्टर्स बन गए इसके, x माइनस 4 और x माइनस 7, x माइनस 7 और x माइनस 4। अब ये रफ साइड मैं इसका इरेज कर लेता हूँ। अब आपने क्या करना है कि जो कॉमन फैक्टर्स हैं आप उन्हें लिख लें, और जो अनकॉमन फैक्टर्स हैं उन्हें लिख लें, इन सब को मल्टीप्लाई कर लें। तो सबसे पहले एलसीएम के लिए अगर आपने एचसीएफ फाइंड करना होता तो जो कॉमन फैक्टर है उसको आप एक दफ़ा लिख लें, दैट इज़ योर एचसीएफ। यानी एचसीएफ इसके लिए क्या होगा, x माइनस 4, दिस इज़ एचसीएफ। और अगर आप एलसीएम फाइंड करने जा रहे हैं तो कॉमन मल्टीपल को एक दफ़ा लिख लें, और इसके बाद अनकॉमन जितनी चीज़ें हैं उनको अलग से लिख लें, x माइनस 7 x प्लस 4। अब इन सब को आप मल्टीप्लाई कर लें, यू विल गेट योर आंसर। तो इस पूरे को आप मल्टीप्लाई कर लें, आपका आंसर होगा, या आप इसे इसी तरह लिख लें तब भी ये आंसर माना जाएगा। तो x माइनस 4 x प्लस 4, ये एक्स स्केयर माइनस 16 इंटू एक्स माइनस 7। तो आप इसे भी आंसर लिख सकते हैं, या फिर फर्दर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, यू विल गेट योर फाइनल आंसर। तो हम मल्टीप्लाई करके वो ऑप्शन भी आपके पास लिख लेते हैं, x माइनस 7, ये एक्स क्यूब माइनस 16x माइनस 7 एक्स स्केयर, और ये प्लस 4 माइनस 112। तो आप इन्हें ऐड कर लें, एक्स क्यूब माइनस 7 एक्स स्केयर माइनस 16x प्लस 112। तो क्या होगा, एक्स क्यूब माइनस 7 एक्स स्केयर माइनस 16x प्लस 112। तो इन दोनों में से आप आंसर जिसे भी लिख लें दैट विल बी योर आंसर। आप इसे भी लिख सकते हैं। तो इन तीनों में से आप जो भी ऑप्शन जिसको भी रख लें दैट विल बी योर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2। तो अब जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 दैट इज एक्स स्केयर माइनस 5x प्लस 6 एक्स स्केयर माइनस 10x प्लस 16। दोनों के लिए आप फैक्टर्स फाइंड कर लेंगे अलग अलग से, पहले टर्म के लिए, पहले पॉलिनोमियल के लिए, और फिर दूसरे के लिए आप फैक्टर्स फाइंड कर लेंगे। तो सबसे पहले आप इसे फैक्टराइज कर लें रफ वर्क में, एक्स स्केयर माइनस 5x प्लस 6 के अगर आप दो फैक्टर्स बना लें, -3 और -2, एक्स स्केयर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6। अब इसमें से कॉमन निकाल लें, यहाँ x कॉमन है तो x माइनस 3, यहाँ -2 कॉमन है तो x माइनस 3। अब x माइनस 3 दोनों में कॉमन है, दोनों में से कॉमन निकाल लें, x माइनस 3 x माइनस 2। तो इसके क्या फैक्टर्स बन गए, x माइनस 3 एंड x माइनस 2, x माइनस 3 और x माइनस 2। तो नेक्स्ट के लिए आप फाइंड कर लें, इसके लिए फैक्टर्स आपके क्या बनेंगे, एक्स स्केयर 16 के आप दो फैक्टर्स बना लें कि उन्हें ऐड कर लें या
या सब्ट्रैक्ट कर लें -10 बन जाए। तो -8 और -2 इनको मल्टीप्लाई कर लें +16 बनते हैं, ऐड कर लें तो -10 बन रहे हैं। -8x -2x +16। अब कॉमन निकाल लें, यहाँ x कॉमन है तो x -8, -2 कॉमन है तो x -8, x -8 दोनों में कॉमन है, कॉमन ले लें। और फिर यहाँ क्या बचता है x, यहाँ क्या बचता है -2। अब क्या है कि इसके दो फैक्टर्स आप यहाँ पे लिख लें, x -8, x -2। अब अगर HCF फाइंड करना हो तो जो चीज़ कॉमन है दैट विल बी योर HCF, x -2। तो आपने इस क्वेश्चन में LCM फाइंड करना है। अब LCM क्या है कि जो कॉमन फैक्टर है उसे आप एक दफ़ा लिख लें और जो अनकॉमन है उन्हें भी आप एक दफ़ा लिख लें और सबको फिर मल्टीप्लाई कर लें। तो फाइनल LCM क्या होगा, ये मैं इरेज कर लेता हूँ रफ वर्क। LCM इक्वल्स टू, ये कॉमन है x -2 आपने लिख लिया, ये अनकॉमन है लिख लिया, ये भी अनकॉमन है आपने लिख लिया। अब आप क्या करेंगे, इसे फर्दर आप लिख लें, इन दो को मल्टीप्लाई कर लें तो आपका ये बन रहा है x² -5x +6 और ये बच रहा है x -8। सो दिस इज योर LCM एंड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगर आप इसे फर्दर मल्टीप्लाई करके एक कंपोजिट आंसर इसके लिए ले लें तब भी ओके है, अदरवाइज दिस इज योर आंसर। अब इसके बाद हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, what does the question number 4 say? x² +7x +12, x² +10x +24। तो दो पोलिनोमियल्स हैं, दोनों के लिए आप फैक्टर्स फाइंड कर लें। 7x +12 के लिए कर लें, फिर x² +10x +24 के लिए कर लें। तो सबसे पहले हम x² +7x +12 के लिए करते हैं। तो 12 के लिए आप दो फैक्टर्स कर लें, 4 और 3 बनते हैं। तो x² +4x +3x +12 दो पेयर्स बना लें और कॉमन ले लें। इसमें से कॉमन x निकल रहा है तो x +4, यहाँ +3 कॉमन निकल रहा है तो x +4। अब x +4 दोनों में कॉमन है, आप इसे अगेन कॉमन निकाल लें। यहाँ क्या बचता है, x +4 निकल गया तो x बच गया, यहाँ कॉमन निकल गया तो यहाँ +3। तो क्या बन गया, इसके फैक्टर्स क्या बन गए, x +4 एंड x +3, x +4 एंड x +3। अब नेक्स्ट टर्म के लिए आप निकाल लें, x² +24 के आप दो फैक्टर्स बना लें ताकि उन्हें मल्टीप्लाई कर लें 24 हो और ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लें +10x बन जाए। तो 6 and 4 6x +4x +24 दो पेयर्स बना के कॉमन निकाल लें। यहाँ x कॉमन, x +6, यहाँ 4 कॉमन, x +6। तो x +6 दोबारा से कॉमन है, दोनों में ले लिया आपने। यहाँ x बच रहा है तो x लिखा, यहाँ x +6 बाहर निकला तो +4 ये बच गया। तो आपके फैक्टर्स क्या बन गए, x +4 एंड x +6। यहाँ तक आपको क्लियर है। अब इस क्वेश्चन में अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन हो और आपसे ये पूछा जा रहा हो कि आप इसके लिए HCF भी फाइंड कर लें, LCM भी फाइंड कर लें, तो जो कॉमन फैक्टर है वो आपका क्या होगा, HCF होगा। कॉमन फैक्टर को एक दफ़ा लिख लें, दैट विल बी योर HCF। अगर एक से ज़्यादा कॉमन फैक्टर्स हैं, आप उन सबको एक एक दफ़ा लिख के फिर मल्टीप्लाई कर लें, दैट विल बी योर HCF। अब LCM क्या होगा कि जो कॉमन फैक्टर्स हैं उन्हें आप एक दफ़ा लिख लें, ये कॉमन फैक्टर है आप इसे एक दफ़ा लिख लें, जो अनकॉमन है उन्हें भी आप अलग से लिख लें। अब ये दो इसके बराबर है तो आप इसी तरह से लिख सकते हैं, x² +7x +12 into x +6। So this is your answer
आप इसे भी आंसर ले सकते हैं, इसे भी आंसर ले सकते हैं, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके एक कंपोजिट जो फॉर्म आएगा उसे भी एलसीएम ले सकते हैं। सो दिस इज़ योर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 4। अब कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा जा रहा है? एक्स क्यूब माइनस 1, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स। अब यहां देख लें, अब फैक्टर्स फाइंड कर लें इसके लिए। एक्स क्यूब माइनस 1, इसके लिए क्या फैक्टर्स हैं, और एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स, इसके लिए फैक्टर्स क्या हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक द फर्स्ट वन, एक्स क्यूब माइनस 1। इसे हम इस तरह लिख सकते हैं, यस, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला इस पे अप्लाई हो रहा है। तो किस चीज़ की इक्वल होगा? ए माइनस बी इंटू ए स्केयर माइनस बल्कि प्लस ए बी, ये एक्स प्लस बी स्केयर, ये वन। तो ये आपके फैक्टर्स बन गए फर्स्ट टर्म के लिए। तो एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्केयर प्लस एक्स प्लस 1, यहाँ तक ओके। अब इसके लिए आप फैक्टर्स बना लें, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स। तो सबसे पहले फैक्टर्स बनाने से पहले आप देख लें थ्रू आउट इसमें कोई चीज़ कॉमन है तो वो निकाल लें। यस, इसमें x कॉमन है तो आप x इसमें कॉमन निकाल लें। यहाँ एक्स स्क्वायर बचता है माइनस 2x प्लस 1। यहाँ तक आपको क्लियर है? अब आप फैक्टर्स 1 के इस तरह बना लें कि मल्टीप्लाई कर लें 1 बने, और ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लें ये बने। अगर माइनस 1 दो फैक्टर्स हैं, इनको मल्टीप्लाई कर लें, माइनस माइनस प्लस 1, 1 इज़ अ 1, तो ये बन गया, और ऐड कर रहे हैं तो -2 बन रहा है। तो इट मीन्स आपके फैक्टर्स क्या हैं? एक्स स्क्वायर माइनस 1x फिर माइनस 1x प्लस 1। कॉमन ले लें x, ये बड़ी ब्रैकेट एक बना लें। इसमें क्या कॉमन है? x, यहाँ x माइनस 1 हो गया, यहाँ -1 तो x माइनस 1। अब x माइनस 1 दोनों में फिर से कॉमन है, x माइनस 1 कॉमन है, ये कॉमन आपने निकाल दिया। यहाँ क्या बच गया? x बच गया, और यहाँ -1 बच गया। तो क्लियर है, x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1। तो इसके फैक्टर्स क्या हैं? x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1। यहाँ तक क्लियर है? अब आप अपना रफ साइड इरेज कर लें, इसके बाद एलसीएम फाइंड कर लें। अब एचसीएफ अगर आप इसके लिए फाइंड कर लें तो कॉमन फैक्टर आपका एक ही है, दिस इज कॉमन फैक्टर इन बोथ। तो एचसीएफ अगर पूछा जाए, इस क्वेश्चन में पूछा नहीं जा रहा है, मैं वैसे आपको बता रहा हूं कि अगर एचसीएफ हो तो जो कॉमन फैक्टर है दैट इज योर एचसीएफ। अब एलसीएम के लिए क्या है कि सबसे पहले आप कॉमन फैक्टर्स को एक दफ़ा लिखेंगे, इसके बाद जो अनकॉमन फैक्टर्स हैं उन्हें लिखेंगे। ये एक्स अनकॉमन है, इसे आप लिख लें, ये फिर से अनकॉमन है, इसे आप लिख लें, ये अनकॉमन है तो इसे भी आप लिख लें। अब ये दो मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो x इंटू एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर, आप इसे इस तरह लिख सकते हैं, यस, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो ये आपका एलसीएम होगा। और अगर आप इसे फर्दर कंपोजिट फॉर्म में लाना चाहते हैं तो आप इसे इससे मल्टीप्लाई, पहले इसे a माइनस बी स्क्वायर से खोल दें, फिर इससे मल्टीप्लाई कर लें, फिर सबको x से मल्टीप्लाई कर लें, यू विल गेट योर कंपोजिट आंसर फॉर एलसीएम। अदरवाइज दिस मे आल्सो बी ट्रीटेड एज एलसीएम फॉर दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अब करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? ए क्यूब माइनस 8 ए स्क्वायर माइनस 4। तो इन दोनों के लिए आप निकाल लें, ए क्यूब माइनस 8 इसके फैक्टर्स क्या हैं, ए स्क्वायर माइनस 4 इसके फैक्टर्स क्या हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ए क्यूब माइनस 8 के फैक्टर्स आप इसे इस तरह लिख सकते हैं, ए क्यूब माइनस 2 क्यूब। तो अब क्या बन गया? ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला क्या कहता है? ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी
सॉरी प्लस ए बी प्लस बी स्केयर, 2 का स्केयर 4। तो ये आपके फैक्टर्स बन गए, आप लिख लें यहाँ पे a माइनस 2 इंटू ए स्केयर प्लस 2a प्लस 4। और सेकेंड टर्म के लिए ए स्केयर माइनस 4, आप इसे इस तरह लिखते हैं ए स्केयर माइनस 2 का स्केयर, ए स्केयर माइनस बी स्केयर, तो क्या होगा ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो दो फैक्टर्स इसके बन गए, आप यहाँ पे लिख लें ए प्लस 2 और ए माइनस 2। इस तरह लिख लें ताकि आपको कॉमन लेने में फिर मुश्किल ना हो। अब देख लें कॉमन फैक्टर इनमें क्या है, a माइनस 2। तो अगर HCF पूछा जाए तो HCF इस क्वेश्चन के लिए क्या होगा, a माइनस 2 होगा जो कॉमन फैक्टर है, और a की कॉमन फैक्टर इससे ज़्यादा नहीं है। अब LCM के लिए क्या है कि कॉमन फैक्टर्स को आपने एक दफ़ा लिखना है और अनकॉमन फैक्टर्स को फिर आपने अलग से लिखना है और मल्टीप्लाई करना है। एक अनकॉमन फैक्टर ये है और एक अनकॉमन फैक्टर ये है। अब इन दो को अगर आप मल्टीप्लाई कर लें तो ये ए स्केयर माइनस 4 इंटू ए स्केयर प्लस 2a प्लस 4। सो LCM के लिए दिस विल बी योर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 6। अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, एक्स स्केयर माइनस एक्स माइनस 2 एक्स स्केयर माइनस 2x माइनस 3, और थर्ड टर्म क्या है, एक्स स्केयर माइनस 7x माइनस 8। तो इस क्वेश्चन में आपके 3 टर्म्स गिवन है, 3 पोलिनोमियल्स है अलग अलग से। आप हर एक के लिए अलग से फैक्टर्स फाइंड करेंगे। इसके लिए फैक्टर्स, फिर 2x माइनस 3 के लिए फैक्टर्स, फिर एक्स स्केयर माइनस 7x माइनस 8 के लिए फैक्टर्स। तो 1 बाई 1 हम हर एक के लिए फैक्टर्स फाइंड करके फिर ये रफ वर्क में इरेज कर लूँगा। तो फर्स्ट वन के लिए एक्स स्केयर माइनस एक्स माइनस 2। अब इसके लिए फैक्टर्स किस चीज़ के इक्वल हैं, अगर ये माइनस 2 प्लस 1 दो फैक्टर्स मैं इसके बना लूँ तो इनको मल्टीप्लाई कर ले माइनस 2 बन जाता है, और ऐड कर लें तो ये माइनस 1 बनता है। तो फैक्टर्स क्या होंगे, एक्स स्केयर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2। अब आप कॉमन निकाल लें, यहाँ से x कॉमन है तो x माइनस 2, यहाँ से प्लस 1 कॉमन है तो x माइनस 2। अब x माइनस 2 दोबारा से कॉमन है, आप इसे कॉमन निकाल लें। यहाँ क्या बच रहा है, x बच रहा है और यहाँ पे 1 बच रहा है। तो इस टर्म के लिए फैक्टर्स आपके क्या बन गए, x माइनस 2 x प्लस 1, x प्लस 1। अब सेकंड के लिए ये मैं रेस कर लेता हूँ। अब सेकंड के लिए फैक्टर्स फाइंड कर लें, एक्स स्केयर माइनस 2x माइनस 3। तो माइनस 3 के आप दो फैक्टर्स बना लें, तो माइनस 3 प्लस 1 इनको मल्टीप्लाई कर लें तो माइनस 3 बनते हैं, ऐड कर लें तो माइनस 2 बनते हैं। तो इसका मतलब है एक्स स्केयर माइनस 3x प्लस 1x माइनस 3। अब आप पेयर बना के इसमें से कॉमन निकाल लें। यहाँ x कॉमन है तो x माइनस 3, यहाँ 1 प्लस 1 कॉमन है तो x माइनस 3। अब x माइनस 3 दोनों में कॉमन है तो आप इसे कॉमन निकाल लें। यहाँ से निकल गया तो x बच गया, यहाँ से निकल गया तो प्लस 1 बच गया। तो x माइनस 3 और x प्लस 1। अब इसके बाद थर्ड टर्म के लिए आप फैक्टर्स फाइंड कर लें, एक्स स्केयर माइनस 7x माइनस 8। तो इसी तरह इसके लिए माइनस 8 और प्लस 1 ये फैक्टर्स होंगे। आप इन्हें मल्टीप्लाई कर लें माइनस 8 और ऐड कर लें तो माइनस 7। तो एक्स स्केयर माइनस 8x माइनस 1x माइनस 8। दो पेयर बना के इनमें से कॉमन निकाल लें। यहाँ x कॉमन तो x माइनस 8, यहाँ माइनस 1 कॉमन तो x, ये प्लस है x माइनस 8। तो x माइनस 8 दोनों में कॉमन, यहाँ से कॉमन निकाल दें, यहाँ x बच रहा है,
ये कॉमन निकाल दे, यहाँ पे प्लस 1 बच रहा है, तो x माइनस 8 x प्लस 1, x माइनस 8 x प्लस 1। अब अगर आपसे HCF पूछा जा रहा हो तो कॉमन फैक्टर क्या है तीनों में, ये 1 है, तो HCF आपका क्या होगा, अगर पूछा जा रहा हो, इस क्वेश्चन में पूछा नहीं जा रहा है, मैं वैसे लिख रहा हूँ, HCF x प्लस 1 होगा। अगर LCM पूछा जा रहा है तो LCM के लिए क्या प्रोसीजर है कि जो कॉमन फैक्टर्स हैं उसको आप एक दफ़ा लिखेंगे और जो अनकॉमन है उनको आप अलग अलग से मल्टीप्लाई कर लेंगे, x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस 8। अब x माइनस 2, x प्लस 1 और x माइनस 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, ये बन रहा है। तो आप इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 8। अब इन दोनों में से आप जिसे भी चाहें आंसर बना सकते हैं। सो दीज आर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 7। अब करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 वो भी बिल्कुल सिमिलियर है। क्वेश्चन नंबर 8, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 56, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 72। 3 टर्म्स हैं, तीनों के अलग अलग से आप फैक्टर्स फाइंड करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 56, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 72। तो 1 बाई 1 हम सबके फैक्टर्स फाइंड कर लेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12, इसके फैक्टर्स क्या होंगे, माइनस 4 प्लस 3 अगर हम ले लें, मल्टीप्लाई कर लें, ये बन रहा है माइनस 12, और अगर इनको ऐड कर लें तो ये माइनस 1 बन रहा है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x और माइनस 12, 2 पेयर्स बन गए। यहाँ x कॉमन तो x माइनस 4, यहाँ प्लस 3 कॉमन तो x माइनस 4। अब x माइनस 4 दोनों में फिर से कॉमन, आप इसे कॉमन निकाल लें। यहाँ क्या बच रहा है, x बच रहा है और यहाँ प्लस 3 बच रहा है। तो आपके ये फैक्टर्स बन गए। आप यहाँ इसके फैक्टर्स लिख लें, x माइनस 4 और x प्लस 3। अब ये आप रफ वर्क अपना इरेज कर लें बेशक। इसके बाद सेकेंड टर्म के लिए आप फैक्टर्स फाइंड कर लें, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 56। तो माइनस 56 के अगर 2 फैक्टर्स बना लें, माइनस 8 प्लस 7, ये माइनस 56 बनते हैं अगर इनको मल्टीप्लाई कर लें, और अगर आप इन्हें ऐड कर लें माइनस 8 प्लस 7 तो माइनस 1 बनता है। तो क्या हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7x माइनस 56, कॉमन निकाल लें। यहाँ x कॉमन है तो x माइनस 8, यहाँ प्लस 7 कॉमन है तो x माइनस 8। तो x माइनस 8 दोनों में कॉमन निकाल लें। यहाँ से कॉमन निकालें तो x बच रहा है, और यहाँ से कॉमन निकलें तो प्लस 7 बच रहा है। तो x माइनस 8 और x प्लस 7, x माइनस 8 x प्लस 7। इसके भी फैक्टर्स आपने बना लिए। अब थर्ड वन के लिए फैक्टर्स बना लें। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 72 माइनस 9 प्लस 8, ये 2 फैक्टर्स आप इसके बना लें। मल्टीप्लाई कर लें माइनस 72 और ऐड कर लें तो माइनस 1। तो एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 8x माइनस 72। अब 2 पेयर्स बना के आप इनमें से कॉमन निकालें। यहाँ x कॉमन है तो x माइनस 9, यहाँ प्लस 8 कॉमन है तो x माइनस 9। तो दोनों में x माइनस 9 कॉमन है, आप निकाल लें। यहाँ x बचेगा और यहाँ प्लस 8 बचेगा। तो x प्लस 8 और x प्लस 8। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा पहले क्वेश्चन से डिफरेंट है। अब इसमें देख लें, x माइनस 4 कहीं पे भी नहीं है, x प्लस 3 कहीं पे भी नहीं है।
तो जब तीनों में कोई चीज़ कॉमन ना हो फिर आपने दो में कॉमन निकालना है। तो x माइनस 8 यहाँ पे है, यहाँ पे +8 है, नहीं है। x माइनस 9 यहाँ है, बाकियों में नहीं है। इसका मतलब ये है कि कोई कॉमन फैक्टर 2 में भी नहीं है, 3 में भी नहीं है। जब ये सिचुएशन हो तो आपने क्या करना है, अनकॉमन फैक्टर्स को सबको एक साथ करके मल्टीप्लाई कर देना है। तो x माइनस 4 और किसी में नहीं है, x प्लस 3 और किसी में नहीं है। अगर किसी एक में भी हो तो आप उसे कॉमन लेके एक दफ़ा लिखेंगे। इसके बाद x माइनस 8 एक दफ़ा है, यहाँ पे x प्लस 8 है, और x प्लस 7 एक जगह पे है, x माइनस 9 एक जगह पे है, और x प्लस 8 ये एक जगह पे। तो LCM क्या होगा, दिस कंप्लीट इज़ योर LCM। दिस कंप्लीट इज़ योर LCM एंड दिस इज़ आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 9 करने जा रहा है। नो क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, x4 माइनस y4 और x6 माइनस y6। तो आप सबके लिए अलग अलग से फैक्टर्स बना लें। x4 माइनस y4 के लिए फैक्टर्स क्या है, x6 माइनस y6 के लिए फैक्टर्स क्या है। तो फर्स्ट वन के लिए एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला इस पे अप्लाई हो रहा है, अप्लाई कर लें, ओपन कर लें। तो एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्केयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्केयर, ये इसके फैक्टर्स हैं। तो ये फैक्टर्स आप लिख लें, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्केयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्केयर। अब सेकंड के लिए आप फैक्टर्स फाइंड कर लें, x की 4 माइनस वाई की 4। आप इसे इस तरह लिख सकते हैं, एक्स स्केयर होल स्केयर वाई स्केयर होल स्केयर। तो ये ए स्केयर माइनस बी स्केयर का फार्मूला, एक दफ़ा ए प्लस बी और एक दफ़ा ए माइनस बी। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब ये तो नहीं खुलता और ये दोबारा से ए स्केयर माइनस बी स्केयर से खुल रहा है, तो आप इसे दोबारा खोल दें, इसे जू का तू लिख लें, x प्लस वाई और ये x माइनस वाई। तो इसके लिए ये 3 फैक्टर्स बन गए, यहाँ पे लिख लें आप, x माइनस वाई पहले लिख लें, फिर x प्लस वाई, फिर x स्केयर प्लस वाई स्केयर। अब इसके बाद आपने फैक्टर्स लेने हैं x6 माइनस y6 के, x6 माइनस y6। अगर इसको मैं इस तरह लिख लूँ, एक्स स्केयर होल क्यूब वाई स्केयर होल क्यूब, तो इसका मतलब सेम है। अब क्या है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला है, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला आप इससे खोल लें, क्या होगा, ए माइनस बी दिस माइनस दिस इंटू ए स्केयर, एक्स की 2 का स्केयर 4 प्लस ए बी एक्स स्केयर वाई स्केयर प्लस बी स्केयर यानी वाई की 4। अब ये दोबारा से एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर यानी ए स्केयर माइनस बी स्केयर है, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई एक्स की 4 प्लस एक्स स्केयर प्लस वाई की 4। अब इसके ये 3 टर्म्स बन गए, यहाँ आप लिख लें, एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई एक्स स्केयर एक्स की 4 प्लस एक्स स्केयर प्लस वाई की 4। अब आप अपना रफ वर्क इरेज कर लें। इसके बाद अब देखिए कॉमन इसमें क्या है, तीनों में कॉमन ये है, फिर 2 में कॉमन ये है, इसके बाद कोई चीज़ आपको कॉमन नज़र नहीं आ रहा। तो सबसे पहले जो जहाँ पे कॉमन है उसको एक दफ़ा लिख लें, तीनों में कॉमन है आप उसे एक दफ़ा लिख लें, यानी कॉमन फैक्टर्स को आप एक दफ़ा लिखेंगे, फिर अनकॉमन फैक्टर्स को लिखेंगे, इसके बाद सबको मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या होगा, एलसीएम होगा। अब अगर इस क्वेश्चन के लिए एचसीएफ पूछा जा रहा हो तो एचसीएफ सिर्फ ये है जो तीनों में कॉमन है, यानी एक्स माइनस वाई
मगर एलसीएम क्या है, एलसीएम कॉमन फैक्टर्स जो 2 में भी कॉमन है उसे कॉमन ट्रीट किया जाएगा, जो 3 में कॉमन है वो भी कॉमन होगा और बाकी सारे आपके अनकॉमन होंगे। तो कॉमन को आप एक दफ़ा लिख लें, ये कॉमन भी आपका एक दफ़ा, और इसके बाद अनकॉमन एक ये है x4 प्लस एक्स स्केयर वाई स्केयर प्लस y4, इसके बाद एक ये अनकॉमन है एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, और फिर आपका एक अनकॉमन ये है एक्स स्केयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्केयर। तो ये कंप्लीट क्या है, दिस इज योर आंसर एंड एलसीएम फॉर क्वेश्चन नंबर 9। अब करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, एक्स क्यूब माइनस 1 एक्स स्केयर प्लस 1 एक्स स्केयर माइनस एक्स प्लस 1 होल स्केयर। अब तीनों के लिए आप सबसे पहले टर्म्स फाइंड कर लें, फैक्टर्स। एक्स क्यूब माइनस 1 के लिए फैक्टर्स क्या है, एक्स स्केयर प्लस 1 के लिए फैक्टर्स क्या है, और एक्स स्केयर माइनस एक्स प्लस 1 होल स्केयर इसके लिए फैक्टर्स क्या है। एक्स क्यूब माइनस 1, ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब से इसके फैक्टर्स क्या बनते हैं, एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्केयर प्लस एक्स प्लस 1। अब एक्स स्केयर प्लस 1 के फैक्टर्स, इसके फैक्टर्स नहीं बनते तो इसको आप ऐसे ही लिखेंगे एक्स स्केयर प्लस 1। इसके फैक्टर्स क्या है, ये रिपीटेड टर्म है, बाकी कोई फार्मूला इस पे अप्लाई नहीं हो रहा है, तो आप इसे रिपीटेड लिखेंगे, एक्स स्केयर माइनस एक्स प्लस 1 एक्स स्केयर माइनस एक्स प्लस 1। अब आप देख लें कि कॉमन फैक्टर्स आपके कितने हैं, तो इसमें कोई कॉमन फैक्टर तीनों में आपको नज़र नहीं आ रहा, सारे अनकॉमन फैक्टर्स हैं। तो जब सारे अनकॉमन फैक्टर्स हैं आप उन्हें अनकॉमन को अलग अलग लिखेंगे सबको, एक्स स्केयर प्लस एक्स प्लस 1 एक्स स्केयर प्लस 1 ये और ये, एक्स स्केयर माइनस एक्स प्लस 1 और एक्स स्केयर माइनस एक्स प्लस 1। सो दिस कंप्लीट इज योर एलसीएम and answer for question number 10, which is last question for chapter 6, exercise 6.3. So thank you very much.